इस चार्ट को हम लोग समझ लेते हैं। मार्केट किस हिसाब से बायर और सेलर को बिठाने की कोशिश किया है। स्ट्रेंथ तो दिखाया है हम लोग को पर मैं सेलिंग साइड जाने का अभी भी कोशिश करूँगा। इसके पीछे कुछ कारण हैं। देखो, हर चीज़ तो मैं तुम्हें डेली बता नहीं सकता, क्योंकि कुछ चीज़ है जो तुमको नोटिस आई होप तुम करते होगे। क्योंकि अगर मैं पोजिशनल व्यू अपना बता दूंगा तो कितने दिन मेरा पोजिशनल व्यू से लॉन्ग टर्म ट्रेड लेने लग जाते हैं। खैर, अब चीज़ को समझते मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। पहले तो ये सारा लाइन को हटा देते हैं। उसके बाद अब कल सेलिंग साइड जाने का मैं क्यों वो बोल रहा हूँ। ये आज का चार्ट कितना तारीख है? आज 18 तारीख का मार्केट बना के रखा है। पहले एक चीज़ देख लो, डाउन साइड ये जो लो मारा मंडे 16 तारीख का जो लो है, ये लो से रिकवरी कितना आया देखो। रिकवरी आया है हम लोग को कितना 2300 पॉइंट। 2300 पॉइंट का रिकवरी अच्छा है। रिकवरी ऐसे रिकवरी में दूसरे लोग क्या करेंगे? बाएंगे ही करेंगे। अच्छा बात है। गिर कहाँ से रहा है वो देखो। चीज़ को नोटिस क्या करो, मार्केट क्या करने की कोशिश कर रहा है। अब मार्च का चार्ट हम लोग को लिया है। मार्च का चार्ट में मार्च का शुरुआत में जहाँ पर मार्केट था, वॉर का सिनेरियो जब शुरुआत हुआ था, जब मार्केट अपना पीक पे था, अपना हाई पे था, तब देखो हर एक चीज़ को नोटिस करो। मार्केट रिट्रेसमेंट के साथ गिर रहा है ना नहीं। मार्केट जो सेलर है फ्रेश पोजिशनल उनको निकाल के गिर रहा है ना नहीं, ये चीज़ को नोटिस क्या करो। यहाँ पर देखोगे मार्केट यहाँ से रिट्रेसमेंट नहीं किया है। मैं तुमको देखो अब फिबोनाची डायरेक्टली ड्रॉ करना कि सर आप इस कैंडल से ही क्यों ड्रॉ किए, उस कैंडल से क्यों ड्रॉ नहीं किए, इस पे अब मैं तुमको बता नहीं सकता कि सर एक एक कैंडल कि सर यहाँ से क्यों नहीं ड्रॉ किए, वहाँ से। आई होप इतना तो तुम्हें पता होगा फिबोनाची कहाँ से कहाँ ड्रॉ किया जाता है, पर मेरा तरीका अलग है, क्योंकि मैं पूरा एग्जैक्ट फिबोनाची ड्रॉ करता हूँ। फ्यूचर वीडियो में ज़रूर बताऊंगा फिबोनाची कैसे ड्रॉ किया जाता है। यहाँ से मान लो ये जो कैंडल है, ये रेड कैंडल से, ये रेड कैंडल से यहाँ तक अगर हम लोग ड्रॉ करें फिबोनाची, देखो ये जो रिकवरी है कहाँ तक आ रहा है। ये जो रिकवरी 0.6 देख लो, ये जो रिकवरी कहाँ तक है 0.6, मतलब सेलर को मार्केट निकाल दिया। ठीक है, यहाँ पर सेलर निकल गया है, ये वाला चार्ट में सेलर निकल गया है। उसके बाद देख लेते हैं, उसके बाद भी देखो यहाँ पर एक गैप डाउन ओपन हम लोग को देखने को मिला है। यहाँ से ड्रॉ करते हैं, ये जो क्लोजिंग है यहाँ से ड्रॉ करते हैं। यहाँ से भी देख लो लगभग 0.6, जो लगभग 0.6 यहाँ से भी। ठीक है, इधर भी मार्केट रिकवरी करके सेलर को निकाल दिया है। उसके बाद चलते हैं। ठीक है, अच्छा है, सेलर को निकाल निकाल के गिर रहा है। उसके बाद हाँ, इधर से यहाँ से देख लेते हैं, ये जो कैंडल है ये नहीं, यहाँ पर रिट्रेसमेंट हुआ है। देखो यहाँ से यहाँ तक रिट्रेसमेंट हुआ है। देखो ये जो नहीं, यहाँ से यहाँ देखो रिट्रेसमेंट हुआ है। ये जो छोटा सा रिट्रेसमेंट है 0.6 का है, तो यहाँ से ड्रॉ नहीं कर सकते हम लोग। फिबोनाची को हम लोग को ड्रॉ करना पड़ेगा इधर से, ये कैंडल से। यहाँ से ऊपर से मार्केट निकाला है, यहाँ से मार्केट नहीं निकाला है। अब यहाँ से कहाँ तक गिर रहा है, गिरावट तो अच्छा कर रहा है। देख रहे कहाँ तक गिरता है, ये गिर के आया है यहाँ तक एकदम, ये जो कैंडल है ना यहाँ तक। ठीक है, रिट्रेसमेंट देख लेते हैं। देखो 0.6, देखो यहाँ पर एग्जैक्ट 0.6 के आसपास से लगभग से वहाँ से सेलिंग करने का दोबारा कोशिश किया, मतलब दोबारा जो ये गैप डाउन में सेलिंग किया मार्केट उसको दोबारा निकाल के गया। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं। उसके बाद यहाँ से देखो सेलिंग आया है, ये जो नहीं है, ये जो कैंडल है यहाँ से रिट्रेसमेंट नहीं आया। देखो डायरेक्टली मार्केट सेलिंग करने की कोशिश किया है। अब यहाँ से फिबोनाची हम लोग ड्रॉ करते हैं। यहाँ से सेलिंग अच्छा आया है, देखो कितना बड़ा सेलिंग है। यहाँ पर भी फिबोनाची अगर ड्रॉ करे इस कैंडल में भी तो 0.3 है, तो हम लोग को और नीचे लेके जाना पड़ेगा। और नीचे लेके जाते हैं। हाँ, ये जो लो मारा है अभी कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले, इस लो को टच करे तो कहाँ पर है, ये रहा आज का हाई 55,500। और 0.6 कहाँ है, 55,500। 0.6 तक ये जो गिरावट है यहाँ से नॉन स्टॉप जो आ रहा था विदाउट एनी रिट्रेसमेंट, ये चीज़ सब चीज़ को तुम नोटिस आई होप करते होगे। अब ये उनको निकाल दिया है, मतलब इसका क्या है, दोबारा ये नया लो मानने के लिए रेडी है। और कितना लो तक जाएगा, ये जो लो है, ये जो लो है, नया लो अगर इसको बनाना है ना, अभी जो रिकवरी मैं तुमको दिखाया था, कितना पॉइंट स्टार्टिंग का रिकवरी दिखाया था मैं, स्टार्टिंग का एक सेकंड, स्टार्टिंग में रिकवरी दिखाया था शायद 2300 पॉइंट का। ये रिकवरी को शायद ये तोड़ना का कोशिश कर सकता है।
डायरेक्टली तो मैं बता नहीं सकता, बताना भी नहीं चाहिए, पर अब इसको दोबारा अगर देखो, अगर ये गैप डाउन ओपन हो गया तो ये गिरावट कर सकता है। अगर ये गैप डाउन ओपन हो गया या फ्लैट भी अकल कल ओपन हो गया ना, गैप अप नहीं चाहिए, याद रखो। गैप अप अगर ये ओपन होगा तो गेम बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि ये फिर 0.6 को मान नहीं रहा है, क्योंकि अभी तक तो ये मानते हुए आ रहा है। तुमको मैं चार्ट दिखाया 1 तारीख से, 1 मार्च से दिखा रहा हूँ 18 तारीख तक। ये स्टेप बाय स्टेप गिरावट कर करके नीचे आ रहा है 0.6 का। अब ये 0.6 का आज भी ये लगभग 2500 पॉइंट का रिकवर करके 0.6 टच कर दिया है। या तो ये अभी अपर साइड जाएगा या तो डाउन साइड जाएगा। डाउन साइड का मूव बहुत लंबा आने वाला है। अगर ये गिरा तो लंबा कहाँ तक, इसको ब्रेक करेगा 53,250। उसके बाद जाके मार्केट न्यू ऑल टाइम हाई मार सकता है। पर अभी अगर मार्केट गैप ओपन होगा तो ही मार सकता है, वरना नहीं। पोजिशनल बेसिस पे बोल रहा हूँ मैं। तुम समझ पा रहे होगे मैं तुम्हें क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं इंटरडे का बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हें बहुत पहले से चार्ट दिखा दिखा के समझाने की कोशिश किया हूँ कि मार्केट का ट्रेंड को कैसे समझा जाता है और कैसे कल के लिए प्लान मैं बना रहा हूँ कि हम लोग सेलिंग क्यों करेंगे। वरना तुम तो बोलोगे सर डाउनसाइड का बायर प्रॉफिट में मार्केट रिट्रेसमेंट वगैरह करके गया है, तो कल हम लोग सेलिंग कैसे जाएंगे। इसीलिए ही सेलिंग जाएंगे। फ्लैट बायर बैठा है, फ्लैट गैप अप ओपन नहीं होना चाहिए, बार बार बोला हूँ। फ्लैट गैप डाउन ओपन हुआ तो और भी बढ़िया बात, डायरेक्टली सेलिंग साइड जा सकते हैं। डायरेक्टली वेट करने का भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। फ्लैट में थोड़ा सा वेट किया जा सकता है, गैप डाउन मिला तो आराम से सेलिंग करेंगे। गैप अप में बाइंग करना पड़ेगा वेट करके। ऑन द स्पॉट सिचुएशन थोड़ा चेंज हो सकता है। आई होप तुम प्रॉपर कंफर्मेशन के साथ ही ट्रेड बनाओगे। धन्यवाद।